हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के महान सूफ़ी संतों में से एक थे, जिनका नाम मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत खल्क के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 1238 ईस्वी में हुआ, एक जगह जिसका नाम था बदायूं। उनके वालिद का नाम था अहमद बदायूनी और वालिदा का नाम बीबी जुलेखा। उनके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे, इसलिए उनकी परवरिश उनकी माँ ने ही की। उनकी माँ बहुत परहेजगार और सब्र करने वाली महिला थीं, जिन्होंने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। बचपन से ही निज़ामुद्दीन औलिया बहुत शांत, समझदार और अल्लाह की याद में रहने वाले बच्चे थे। घर की हालत बहुत गरीब थी, कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन उनकी माँ उन्हें यही सिखाती थी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, यानी सब्र और शुक्र करना। यही तालीम उनके दिल में इतनी गहराई से बैठ गई कि आगे चलकर वे गरीबों के सबसे बड़े सहारा बन गए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने इल्म हासिल करने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ दिल्ली आ गए। उस समय दिल्ली इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। वहाँ उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दूसरे इस्लामी इल्म की पढ़ाई शुरू की। वे बहुत मेहनती थे और हर चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। इल्म हासिल करते करते उनके दिल में तसव्वुफ़ की चाहत पैदा हुई। वे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और उसकी पहचान चाहते थे। इसी तलाश ने उन्हें उनके मुर्शिद तक पहुंचाया, जिनका नाम था बाबा फरीद। जब पहली बार वे बाबा फरीद के पास पहुंचे तो उनके दिल को सुकून मिल गया। बाबा फरीद ने भी उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपना मुरीद बना लिया। इसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने उस्ताद की खिदमत में कई साल बिताए। उन्होंने फ़कीरी, सब्र, तवक्कुल, इबादत और इंसानियत की सेवा का असली मतलब सीखा। बाबा फरीद के साथ रहते हुए उन्होंने अपने नफ्स को ख़त्म किया और पूरी तरह अल्लाह की राह में लग गए। उनके उस्ताद उन्हें बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि निज़ामुद्दीन आगे चलकर बहुत बड़े वली बनेंगे। आखिरकार बाबा फरीद ने उन्हें खलीफा बना दिया और दिल्ली जाकर लोगों की रहनुमाई करने का हुक्म दिया। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने एक छोटी सी खानकाह बनाई, जहाँ हर कोई आ सकता था। वहाँ अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, हर कोई बराबर था। उनकी खानकाह में हमेशा लंगर चलता था, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। खुद उनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन जो भी आता वह सब गरीबों में बांट देते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कभी किसी से नफरत नहीं करते थे। वे कहते थे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसकी मखलूक से भी मोहब्बत करो। उनकी यही बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं। धीरे धीरे उनकी शोहरत पूरे इलाके में फैलने लगी। उस समय दिल्ली में कई सुल्तान राज करते थे, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने कभी किसी राजा या सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया। वे हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और गरीबों के साथ रहे। यही वजह थी कि लोग उन्हें और भी ज़्यादा सम्मान देने लगे। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी। वे रातों को इबादत करते और दिन में लोगों की सेवा करते। उनके पास जो भी आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के दुख दूर करने और उन्हें सही रास्ता दिखाने में लगा दी। उनकी करामातों के भी कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन वे खुद करामात दिखाने में यकीन नहीं रखते थे। वे कहते थे कि असली करामात यह है कि इंसान अपने दिल को साफ रखे और दूसरों के काम आए। फिर भी लोगों ने उनकी जिंदगी में कई ऐसे वाक़ये देखे जो आम इंसान के बस की बात नहीं थे। धीरे धीरे उनका असर इतना बढ़ गया कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग उनके पास आने लगे। हर कोई उनसे दुआ लेने और सुकून पाने आता था। उनकी खानकाह इंसानियत और मोहब्बत का सबसे बड़ा केंद्र बन गई थी। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद और उसकी मखलूक की सेवा में गुजरा। उन्होंने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा, बल्कि हर इंसान को अल्लाह की नज़र से देखा। यही वजह है कि आज भी उनका नाम मोहब्बत और इज्जत के साथ लिया जाता है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, चाहे उसके पास खुद कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने ये साबित किया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का एक जरिया हो सकती है। ये था उनका बचपन, तालीम और रूहानी सफ़र का पहला हिस्सा। दिल्ली में उनकी खानकाह अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो एक ऐसा मरकज़ बन चुकी थी जहां हर दुखी दिल को सुकून मिलता था। उनके पास हर दिन हजारों लोग आते, कोई भूखा होता, कोई टूटा हुआ, कोई गुनाहों से परेशान, और हर कोई वहां से हल्का दिल लेकर लौटता। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वो सिर्फ इल्म नहीं देते थे, बल्कि दिलों को जोड़ते थे। उनकी ज़िंदगी में एक बहुत खास शख्स आए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्यारे मुरीद थे। कहा जाता है कि खुसरो अपने उस्ताद से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर जन्नत एक तरफ हो और मेरे पीर एक तरफ तो मैं अपने पीर को चुनूंगा। उनकी यह मोहब्बत सूफ़ी इतिहास की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। उस समय दिल्ली में कई बादशाह थे, जिनमें सबसे मशहूर था घियासुद्दीन तुगलक। वह चाहता था कि निज़ामुद्दीन औलिया उसके दरबार में आएं, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा दरबार गरीबों के लिए है, बादशाहों के लिए नहीं। कहा जाता है जब घियासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली आ रहा था तो उसने गुस्से में कहा, दिल्ली पहुंचते ही मैं निज़ामुद्दीन को देख लूँगा। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, अभी दिल्ली दूर है और इतिहास गवाह है, जब वह दिल्ली लौट रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उनकी खानकाह में हमेशा लंगर चलता था। एक दिन खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मेहमान आते रहे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और खाना ख़त्म ही नहीं हुआ। हर आने वाले को खाना मिला।
कई लोग गुनाहों में डूबे हुए आते थे, लेकिन सिर्फ उनकी एक नज़र, एक बात, उनकी ज़िंदगी बदल देती थी। ये उनकी सबसे बड़ी करामात था, दिलों को बदल देना। एक बार वहाँ पानी की कमी हो गई, उन्होंने दुआ की और वहाँ पानी का इंतजाम हो गया। लोग हैरान रह गए। निज़ामुद्दीन औलिया हमेशा कहते थे, सबसे बड़ा इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। उनकी नज़र में न कोई छोटा था न कोई बड़ा, हर इंसान बराबर था। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने दुनिया से खुद को अलग कर लिया, सिर्फ इबादत में लग गए। उनके प्यारे मुरीद अमीर खुसरो उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। जब उन्हें खबर मिली तो वो रोते हुए वापस आए, लेकिन तब तक उनके उस्ताद इस दुनिया से जा चुके थे। उनके इंतकाल के बाद पूरा दिल्ली गम में डूब गया। कुछ ही समय बाद अमीर खुसरो भी इस दुनिया से चले गए, जैसे उनका दिल ही टूट गया हो। आज उनकी दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर है। हर धर्म के लोग वहाँ आते हैं, दुआ करते हैं और सुकून पाते हैं। मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। असली इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। निज़ामुद्दीन औलिया ने हमें सिखाया, नफ़रत मत फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ज़रूरत है।